कोविड-19 या कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, वो कोविड-19 स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2019 के फर्स्ट वीक में और जहाँ से इस वायरस का जन्म हुआ था, उस जगह का नाम है चाइना का हुआंग शहर। यहाँ ही सबसे पहले केसेस पाए गए थे कोरोना वायरस के। कोरोना वायरस जनरली जानवरों का एक वायरस है, बट ये वायरस जानवरों से जंप कर कर मनुष्यों में पहुँच गया और धीरे धीरे इंसानों में फैलने लगा। सबसे पहले चाइना के हुआंग शहर में आए होने के कारण यह वायरस यहाँ सबसे पहले फैला। फिर यहाँ के एक डॉक्टर ली वैन के पास जब इस वायरस के कुछ पेशेंट आए। जब डॉक्टर ली को इस बीमारी और वायरस के बारे में कुछ पता नहीं चला, तो वे समझ गए थे कि यह एक न्यू वायरस है। फिर उन्होंने अपनी डॉक्टर की पूरी टीम को इस बारे में इन्फॉर्म किया और वार्निंग भी दी कि यह एक न्यू वायरस है, हमें इससे सतर्क रहना पड़ेगा। पर ना तो उनकी टीम ने और ना ही चाइना की गवर्नमेंट ने उन्हें सीरियसली लिया। उल्टा चाइना की गवर्नमेंट ने डॉक्टर ली को जेल में डाल दिया, यह कहकर कि वे अफवाह उड़ा रहे हैं, वह चाइना के लोगों को डरा रहे हैं। डॉक्टर ली की बात को सीरियसली ना लेने के कारण चाइना के हुआंग शहर में कोरोना वायरस के पेशेंटों की संख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगी और डॉक्टर ली, जिन्होंने कोरोना के बारे में पहले ही चाइना की गवर्नमेंट को वार्निंग दी थी, वे डॉक्टर भी खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 7 फरवरी 2020 को उनकी मौत हो गई। धीरे धीरे ये वायरस चाइना में और फिर पूरे दुनिया में बहुत से देशों में फैल गया। कुछ ही समय बाद 11 मार्च 2020 को WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसे एक महामारी घोषित कर दी। आपको आपकी सुरक्षा के लिए बता दूं, कोरोना वायरस के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। कोरोना वायरस के पेशेंट को फीवर यानी बुखार, कफ जैसी छोटी मोटी समस्याएं लगातार होती रहती हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपको फीवर या कफ है तो आपको कोरोना ही है, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं, फीवर और कफ एक कॉमन बीमारियां हैं। तो बिल्कुल ये ना सोचें कि आपको फीवर या कफ हो गया तो आपको कोरोना हो गया है। पर अगर आपको ज़्यादा ही डर लग रहा है या अपनी हालत कुछ ज़्यादा ही बुरी लग रही है, तो एक बार अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाकर चेकअप करा लें। वैसे आपको बता दूं, जनरली कोरोना वायरस के केसेस में लोग बच जाते हैं। आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं, यहाँ एज लिखी है और यहाँ उस एज से लोगों के मरने की संख्या परसेंटेज में लिखी है। इसे देखकर आप समझ ही गए होंगे कि उम्र बढ़ने के साथ कोरोना से मरने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि बुजुर्ग लोगों को इससे थोड़ा बचकर रहना पड़ेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि बुजुर्ग लोगों को यंग से ज़्यादा खतरा क्यों है। तो आपको बता दूं, कोरोना वायरस से या और भी किसी वायरस से अगर हम इन्फेक्ट हों तो हमें उस वायरस से बचाने का काम हमारा इम्यून सिस्टम करता है। तो बूढ़े लोगों का इम्यून सिस्टम यंग लोगों के मुकाबले थोड़ा कमज़ोर होता है, इसीलिए उन्हें कोरोना वायरस से ही नहीं और भी किसी वायरस से यंग लोगों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा खतरा बना रहता है। आपका इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा, उतना ही आप किसी वायरस से लड़ पाएंगे और उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी आपको रिकवर कर लेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आप अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपको हरी सब्जियों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा और अपने डाइट का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और हाँ, विटामिन सी जो नॉर्मली स्वाद में खट्टे होते हैं, उनको अधिक से अधिक अपनी डाइट में लेना होगा। जैसे ऑरेंज, आंवला, लेमन, ये आपके इम्यून सिस्टम में मौजूद WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाता है और स्ट्रॉन्ग भी करता है। अगर आप इस वायरस से बचना चाहते हैं तो बार बार अपने हाथों को वॉश करें। वॉश करने से जनरली ये होगा कि यह वायरस छूने से फैल रहा है। अगर ये वायरस कहीं से आपके हाथों में आ भी गया तो ये तब तक आपको इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा जब तक यह आपकी बॉडी में ना चला जाए। इसीलिए बार बार हैंड वॉश करने से यह वायरस आपके हाथों में ही फिनिश हो जाए। आज 29 अप्रैल
को जब मैं ये वीडियो एडिट कर रहा हूँ तब तक WHO की वेबसाइट के अनुसार पूरे वर्ल्ड में करीब 29,95,758 लोगों को कोरोना हो चुका है और करीब इससे 2,04,987 लोग मर चुके हैं। इस वायरस से इंडिया में करीब 31,787 लोग इफ़ेक्ट हो चुके हैं और करीब 1,008 लोगों की डेथ हो चुकी है। अगर सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट की बात करें वो हर बार की तरह यूएसए यहाँ भी आगे है। वहाँ करीब 1.04 मिलियन पेशेंट हो चुके हैं कोरोना वायरस के और करीब 59,136 लोगों की मौत हो चुकी है। और चाइना जहाँ से इस वायरस की शुरुआत हुई थी वहाँ करीब कोरोना वायरस के 84,374 पेशेंट हैं और करीब 4,643 लोगों की वहाँ मौत हो चुकी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।